स्टूडेंट, आज हम लोग WB क्लास 8 का साइंस चैप्टर 1.3 करेंगे ताप। आइए इसका हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ताप ऊष्मा क्या है? तो इसका उत्तर होगा ताप एक प्रकार की ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीजीएस पद्धति में ताप यानी ऊष्मा की इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एसआई पद्धति में ताप ऊष्मा की इकाई क्या है? तो इसका आंसर है जूल। क्वेश्चन नंबर 4, समस्त वस्तु में क्या होता है? तो समस्त वस्तु में ताप होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त ऊष्मा की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या होती है? यानी गुप्त ऊष्मा में सीजीएस पद्धति की इकाई कैलोरी प्रति ग्राम होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुप्त ऊष्मा की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर होगा जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ताप का उत्तम यानी सबसे अच्छा सुचालक धातु क्या है? तो इसका आंसर है चांदी। ताप का कुचालक क्या है? तो ताप का कुचालक है कागज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बर्फ ताप का क्या है? बर्फ ताप का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बर्फ एवं लवण के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हिम मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिम मिश्रण किन किन पदार्थों के मिलाने से बनता है? तो हिम मिश्रण बर्फ और नमक के मिलाने से बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल के बर्फ में बदलने पर आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर होगा जल के बर्फ में बदलने पर आयतन बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बर्फ का गलनांक और हिमांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी तथा हिमांक 0 डिग्री सी होता है। दोनों का सेम ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, पारा का गलनांक और हिमांक कितना होता है? पारा का गलनांक और हिमांक -39.5 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ़ारेनहाइट स्केल में जल का हिमांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट स्केल में जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दार्जिलिंग में जल का उबलनांक कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 100 डिग्री सी से कम। क्वेश्चन नंबर 17 है, जल का स्फुटनांक या उबलनांक कितना होता है? तो इसका आंसर है 100 डिग्री सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, बर्फ का गुप्त ऊष्मा कितना होता है? तो बर्फ का गुप्त ऊष्मा 80 डिग्री कैल्शियम प्रति ग्राम होता है। उसके बाद है, हिम मिश्रण का तापमान कितना होता है? तो हिम मिश्रण का तापमान -23 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ईथर का उबलनांक कितना होता है? तो ईथर का उबलनांक 35 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जल का गलनांक कितना होता है? तो जल का गलनांक 373 के केल्विन होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, दबाव बढ़ाने से लोहा का गलनांक कितना होता है? तो दबाव बढ़ाने से लोहा का गलनांक कम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दबाव बढ़ाने पर तांबा का गलनांक कितना होता है? ठीक है। तो दबाव बढ़ाएंगे तो तांबा का जो गलनांक होगा वो बढ़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दबाव बढ़ाने से बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो यानी दबाव बढ़ाने से बर्फ जो है वो जल्दी जल्दी गलेगा, यानी उसका गलनांक कम होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ताप विकिरण के लिए किसकी जरूरत नहीं होती? तो ताप विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 26 है, फ्यूज का तार किस धातु का मिश्रण होता है? तो फ्यूज का तार सीसा और टिन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूर्य से पृथ्वी पर ताप किस सिद्धांत से आता है? तो सूर्य से पृथ्वी का पर ताप विकिरण की पद्धति से आता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस पद्धति में ताप संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो विकिरण पद्धति में ताप संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस पद्धति से सबसे तेज ताप का संचालन होता है? तो इसका आंसर होगा विकिरण पद्धति से। क्वेश्चन नंबर 30 है,
विकिरण ताप का गति कितना होता है? तो विकिरण ताप का गति 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एसआई पद्धति में विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या है? इसका एसआई पद्धति में विशिष्ट ऊष्मा की इकाई जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री केल्विन है। 32 नंबर है, सीजीएस पद्धति में विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या है? तो सीजीएस पद्धति में विशिष्ट ऊष्मा की इकाई कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जूल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 33 है, जल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? तो जल का विशिष्ट ऊष्मा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रेशर कुकर के दबाव बढ़ाने पर द्रव का उबलना क्या हो जाता है? वो भी बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, कैलोरी और जूल में क्या संबंध है? तो कैलोरी 1 कैलोरी बराबर 4.1855 जूल यानी 4.2 जूल के लगभग होता है।